अब जब उनमें से 10 बार 11 बार गिरे और जब चढ़ के जाते हैं तो पूरी समाज तालियां बजाती है और वो उठा करके अपना लक्ष्य चूमते। आया आनंद कि नहीं आया आनंद? अगर ऐसे ही किसी को दे दे तो क्या आनंद आया? वो आनंद आया जब इतना श्रम किया, तब उस लक्ष्य को समझ पाए कि हाँ भाई ऐसे। तो भगवत प्राप्ति में बिल्कुल यही क्रिया है। एक माया का बरसात कर देते हैं भगवान। चढ़ो, फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं, चढ़ो, इस ऊर्ध्वगामी हो। भगवान ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व मूलम मधाशाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, ऊर्ध्व की तरफ। विषय अधा है, विषय अधा पतन है, वो ऐसे है और भगवान का ऐसे है। और जब ऐसे चढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान भोगों की बारिश कर देते हैं, फिसलन की। कंचन में फिसल जा, कामिनी में फिसल जाए, इसमें फिसल जाए, उसमें फिसलता भी है साधक, फिर तैयार हुआ, फिर चढ़ता है। तो कई कई जन्म लग जाते हैं भगवत प्राप्ति में। जैसे किसी को अभी भगवत प्राप्ति हो गई, जन्म लेते ही 2-4 वर्ष साधना की, तो आज से नहीं लगा, वो कई जन्मों से वो लगा हुआ है, तब वो जाकर भगवत प्राप्ति होती है। तो इसीलिए दुर्लभ, दुर्लभता में आनंद की सुलभता में। तो भगवान ने माया का घूंघट काट दिया है, सबके बीच में सर्वत्र है, लेकिन माया का आवरण डाल लिया। अब इसीलिए भगवान की तरफ या तो कोई चल ही नहीं पाता, और कोई चलता है तो बड़ी कठिनता रख दी गई। और जो पार कर गया तो जयति जयति जगोच्चर है, सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, और लोक के लोक को पावन कर सकता है। तभी जगत बंधनी वो महात्मा हो जाता है। महात्मा संगस्त दुर्लभ हो, उसका दर्शन, उसका संग, उसका स्पर्श दुर्लभ बताया गया है, जो भगवत प्राप्त महात्मा है। तो भगवत प्राप्ति इसीलिए ऐसे गोल पे रखी गई इतनी कठिनता पे रखी गई है कि अगर आप पार कर लो तो फिर वो प्राप्त हो जाएगी। कठिनता है। अच्छा, कठिनता क्या है? हमारी कमजोरी। हम इंद्रियों के भोगों में फंस गए, हम स्वयं, बस उनका त्याग करना ही कठिनता है। अगर इंद्रियों के भोगों को त्याग कर दो तो परमात्मा आपके हृदय में है, बिना किसी साधन के स्फुरित होने लगे। हम बहिर्मुख हैं, इंद्रिय भोगों में मस्त हैं, नाना प्रकार की भोग विलासिता माया में उन्मत्त हो रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा गुप्त हृदय में बैठा हुआ है। और आज हम भजन बल से इंद्रिय विलासिता को रोक दें तो वो स्फुरित हो जाए, वो स्फुरित हो रहे हैं। वो हमारे समीप ही, बिल्कुल इतने समीप है कि उनसे समीप कोई है ही नहीं। और सही पूछो तो समीपता भी दर्पण की भांति वर्णन है। हाँ, दर्पण की भांति वर्णन है कि दर्पण है बीच में तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, दो लग रहे, दर्पण खींच दो तो एक ही बचा। ऐसे ही ये जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, ये शांत हो जाए तो एक ही बचा, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसीलिए भाई कठिनता पे रखा गया है। अगर सहज हो जाए तो फिर उसका महत्व क्या हो जाए। तो इसलिए भगवान ने माया का आवरण डाल करके बैठे हुए हैं कि आप माया, और देखो सुविधा भी दे दी। भगवान के मार्ग बताने वाले शास्त्र, भगवान के मार्ग बताने वाले संत, और क्षमा भी कर दिया। हजारों अपराध हो जाए तो क्षमा, मान लो हजारों बार गिर जाओ तो क्षमा, चलो आगे बढ़ो भगवान के मार्ग को। तो प्राप्त करना कौन? ईमानदारी से सोचो, क्या हमारे हृदय में जलन हो रही है कि भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा आज का भी दिन गया? आप विचार करके देखो। जैसे हमें भूख लगी हो तो केवल भोजन की खोज होने लगेगी, प्यास लगी हो तो पानी की खोज होने लगी। क्या ऐसी परमात्मा की खोज हो रही? नहीं हो रही। हम राजी हैं खा पी करके मौज मस्ती से ऐसे 2-4 माला घुमा लिए, सत्संग सुन लिए, इस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। न कि हमारे अंदर ऐसा है, न खान पान ते भावे है, न कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, केवल मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, नहीं तो भगवत प्राप्ति सुलभ है। क्या कठिनता है? भगवान मेरे हैं। कठिनता हमको इसलिए लग रही है कि हमने विषयों में अपने मन को दे रखा है। अब वो मन विषयों से हट जाए और भगवान में लग जाए, बस हो गया, इतनी बात है।
अब हटाने में जन्म के जन्म लग जाते हैं और इसी जन्म में भी हटा दे। अब हटाने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आएगी, गुरु पूजा से आएगी, गुरु उपदेश से आएगी, गुरु कृपा से आएगी। तो माया का ऐसे पर्दा हटा और भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान दुर्लभ मिलना नहीं, कठिन है माया का त्याग करना।